मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे छिंदवाड़ा, रोड शो में हुए शामिल, जनता ने किया जोरदार स्वागत, कमलनाथ पर साधा निशाना। नेपाल विजिट दे रहा मकान खाली करने का नोटिस, रिटायर्ड कर्मचारियों के माथे पर चिंता की लकीरें। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सबको करा चुके हैं इस मामले में अवगत। भाजपा के संकल्प पत्र पर कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव का तंज, कहा संकल्प पत्र दिशाहीन और भटकाव भरा, भोपाल में काट दिए 5 लाख पेड़। रिश्वत लेते महिला डॉक्टर गिरफ्तार, ऑपरेशन के नाम पर 8,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत, अपने सरकारी निवास पर चला रही थी निजी क्लिनिक। और पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले जेल में कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा और लगाया 7,000 का जुर्माना। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ का निकाय चुनावों में इंटरेस्ट नहीं है तो लोगों का भी कांग्रेस और कमलनाथ में इंटरेस्ट नहीं है। चुनाव में माहौल भाजपा के पक्ष में है। मुख्यमंत्री शिवराज महापौर प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करने छिंदवाड़ा पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि विकास और जनता के कल्याण के लिए लोग भाजपा को जिताएंगे। रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को जिताने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री का छिंदवाड़ा में जोरदार स्वागत किया गया। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम शिवराज का बम्पर प्रचार जारी है। इसी कड़ी में शिवराज ने भोपाल की जनता को संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि सरकार नगरों के विकास के लिए 21,000 करोड़ खर्च करने वाली है। बिजली, पानी जैसी सुविधाएं हर घर को मिलेंगी। जैसे हमने इंदौर को कचरा मुक्त शहर बनाया, वैसे ही भोपाल को बनाएंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के बेटे बेटियों को उद्योगपति बनाने के लिए पैसा भी देंगे। मिशन नगरोदय हमने शुरू किया। 21,000 करोड़ रुपया हम नगरों के विकास पे आने वाले समय में खर्च करने वाले हैं। 21,000 करोड़ रुपया। शहर की सड़कें, शहर में जल निकासी की व्यवस्था, शहर में सीवेज का सिस्टम, शहर में शुद्ध पेयजल हर घर को मिले, शहर में सुगम यातायात की व्यवस्था, शहर में कचरे का निष्पादन, शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शहर का बेहतर ट्रैफिक सिस्टम और जो शहर का कचरा है उसको रीयूज करके, जैसे हम इंदौर में सीएनजी बना रहे हैं, कचरे से गैस बना रहे हैं और गैस गाड़ियों में डल के गाड़ियां चला रही है, पर्यावरण बचा रही है, वो हम हर शहर में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार एवं पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहर की पूर्व, उत्तर एवं पश्चिमी विधानसभाओं में रोड शो किया। रोड शो में मुख्यमंत्री ने जबलपुर की जनता से अपील करते हुए कहा कि विकास की कड़ी में एक माला और पिरोते हुए नगर निगम के महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार और जबलपुर के सभी वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों को विजयी बनाए। सीएम ने ग्वारी घाट में नर्मदा नदी पहुंचकर पूजा अर्चना कर रोड शो का समापन किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैंने मीडिया और सोशल मीडिया में सुना है कि कमलनाथ जी ने कहा है कि उन्हें नगर निगम चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जबलपुर क्यों आए थे। मैंने मीडिया में या सोशल मीडिया में देखा
कि कमलनाथ जी आए थे और वो कह रहे थे नगर निगम चुनाव से मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है तो आए काय को थे। और वैसे भी प्रदेश को और प्रदेश की जनता को ना तो कांग्रेस से मतलब है ना कमलनाथ जी से मतलब है। 15 महीना उनकी सरकार देखी, भ्रष्टाचार की अति हो गई थी, आतंक का राज था, विकास के काम ठप हो गए थे, जन कल्याण की योजना बंद कर दी गई थी। और इसलिए जनता के कल्याणकारी काम बंद करने के कारण उनकी सरकार चली गई। अब कांग्रेस भी अजब गजब है, जो अपनी सरकार नहीं बचा पाए उनको महाराष्ट्र की सरकार बचाने भेजा था। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और वही किया, बेचारे उद्धव भी चले गए। मुझे कांग्रेस और कमलनाथ दोनों के सोच और विचार पर तरस आता है। ना विकास है, ना जन कल्याण है। और कांग्रेस के तो एक ही नाथ है, बाकी तो अनाथ ही है कांग्रेस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकायों के चुनावी जन कल्याण के मुद्दे पर लड़ रही है, विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। मैं परसों जब सभा को संबोधित जबलपुर में करूंगा तो विकास का विजन क्या है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी साथ रखूंगा। हमारा अपना सोच है, विजन है जबलपुर का, संस्कारधानी के विकास का, और इसलिए हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर अजय सिंह यादव का बयान सामने आया है। यादव ने कई मुद्दों पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का नगर निगम के लिए लाया गया संकल्प पत्र पूरी तरह से दिशाहीन और भटकाव भरा हुआ है। एक तरफ भोपाल में 5 लाख पेड़ काट दिए गए और हरा भरा शहर बनाने की बात कर रहे हैं, लाखों घर उजाड़ दिए, और अब बात कर रहे हैं कि झुग्गी बस्तियों को नहीं हटाया जाएगा। मध्य प्रदेश की 17 साल से सरकार भाजपा की है, आप सरकारी योजनाओं के लाभ देने की बात कर रहे हैं, मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम के लिए लाया गया संकल्प पत्र पूरी तरह दिशाहीन, भटकाव से भरा हुआ है। एक तरफ भोपाल में 5 लाख पेड़ काट दिए गए और हरा भरा शहर बनाने की बात कर रहे हैं, लाखों घर उजाड़ दिए, और अब बात कर रहे हैं कि झुग्गी बस्तियों को ना उजाड़ा जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रहे हैं। 13 साल से नगर निगम पे आपका कब्जा है, मध्य प्रदेश की 17 साल से सरकार भाजपा की है, उसके बाद आप स्वीकार कर रहे हैं कि अभी तक भ्रष्टाचार चल रहा था। सरकारी योजनाओं के लाभ देने की बात कर रहे हैं, मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि सरकारी योजनाएं का किसी तरह का लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पूरी तरह खाली खोखे से ज़्यादा कुछ नहीं है। भाजपा को हिसाब देना चाहिए। हम भाजपा से मांग करते हैं कि 8 साल पहले जो वादे किए थे उनका हिसाब पत्र लाएं। वाईफाई भोपाल बनाने का वादा, ग्रीन शहर बनाने का वादा, सारे जुमले सिद्ध हुए हैं। चुनाव से पहले हिसाब किताब दें और जनता के सामने अपना हिसाब पत्र रखें। नेपा लिमिटेड से रिटायर हुए कर्मचारियों ने नेपा लिमिटेड के आवासों को 30 साल की लीज पर देने की मांग की है। इस संबंध में कर्मचारियों ने कंपनी के आला अधिकारियों से लेकर विधायक और सांसद तक को अवगत करा दिया, मगर बात नहीं बनी। इन नेताओं ने इस मांग को जायज ठहराते हुए अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी इस मामले से अवगत करा है ताकि इस पर गौर किया जा सके। दरअसल 50 वर्षों से अपनी सेवा देने के बाद नेपा मिल के यह कर्मचारी नेपा मिल के आवासों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब नेपा मिल प्रबंधन इन आवासों को खाली कराने के लिए कर्मचारियों को नोटिस दे रहा है, जिससे इन लोगों को बेघर होने की चिंता सता रही है। इन लोगों का कहना है कि अन्य जिलों में स्थित कंपनियों ने भी अपने पूर्व कर्मचारियों को लीज पर मकान उपलब्ध करवाए हैं, इसलिए नेपा नगर में भी कर्मचारियों को यह सुविधा दी जानी चाहिए।
हम सभी नेपाल लिमिटेड के रिटायर्ड वीआरएस और डेक एम्प्लॉइज के यहाँ से जो आए हैं, सब कर्मचारीगण हैं। हम नेपाल लिमिटेड के जो आवास जिसमें हम लोग विगत 40 साल 50 साल से रह रहे हैं, उन आवासों को लीज पर हमारे को दिया जाए, ये हमारी मांग है। अन्य पब्लिक सेक्टरों में ये दिए गए हैं लीज पर, इसलिए हम भी इसको मांग रख रहे हैं। अभी तक के आपने किसको यानी इसके लिए पत्र लिखा है? हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी चौहान, उद्योग मंत्री पांडे जी और सांसद महोदय, आदरणीय विधायिका महोदय, तो कलेक्टर साहब, सीएमडी नेपाल, तो इनके तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? इनके तरफ नहीं, सांसद और विधायक ने हमको रेफरेंस में लेटर दिए हैं, वो हमारे पास है और उन्होंने हमारा सभी श्रमिक साथियों का और अगर बात अब चुनाव की करें तो टीकमगढ़ के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण संपन्न हो चुका है। पलेरा विकासखंड की 71 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ। यहां पर 260 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिन पर लगभग 1,54,365 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए थे। टीकमगढ़ में जहां मतदान शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ, तो पीठासीन अधिकारी के अनुसार मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। ग्राम पंचायत मनेथा में कुल 598 मतदाता हैं, जिनमें से 468 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। पूरा किया गया द्वारा पर्ची शांतिपूर्वक प्रशासन ने बढ़िया सहयोग दिया, देते रहे और पूछते रहे ऐसी कोई घटना नहीं है। गाँव वाले बहुत समझदार, हम लोगों ने शांतिपूर्वक अपना मतदान किया और साथ में हमारा भी सहयोग किया कि हम लोग आराम से अपना काम करें। आपका नाम? आपका? मेरा नाम सुनील सिंह है। क्या आप पहला मतदान कर रहे थे? दूसरी बार। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सरकार की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है हमारे इस ग्राम मनेथा में, और बहुत अच्छी तरह से जो कि सुविधाएं जो सरकार से हमको मिलना चाहिए वो। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शाजापुर के मोहन बड़ोदिया जनपद पंचायत क्षेत्र के 282 मतदान केंद्रों पर 91 सरपंच, 24 जनपद सदस्य और 4 जिला पंचायत सदस्यों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो कि दोपहर 3 बजे तक चलता रहा। वहीं शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की थी। साथ ही मतदान को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण कराने के लिए क्षेत्र में 11 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे। मंदसौर में दूसरे चरण के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। कुल 44 पंचायतों के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान किया गया। मतदान 3 बजे तक संपन्न हुआ, जहां मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। तो वहीं प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण चुनाव पर खुशी जाहिर की। चल रहा है, हमने अपने ऑफिसर्स को मतदान 3 बजे समाप्त होगा, उसके बाद जो लोग लाइन में होंगे उनको वोट डालने का पर्ची मिलेगा। हमने सबको ये कहा कि जब मतदान समाप्ति का समय हो तो ज़्यादा अलर्ट रहें। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है उसमें प्रयास करें, ऐसा कुछ होगा नहीं। और मुझे विश्वास है कि बहुत शांति, क्षेत्र के लोग भी बहुत शांति पसंद हैं। कहीं किसी गांव में भी ऐसा कोई विवाद, ऐसा कुछ सुनने को मिला नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसको सबक सिखाने के लिए हैं। देखिए, वैसे तो मंदसौर जिले की तासीर है नहीं बूथ कैप्चरिंग की, बट फिर भी हम सारी संभावना के लिए तैयार रहते हैं। जितने भी हमारे अंतर्राज्यीय नाके हैं जहाँ पे बॉर्डर लगे, सब जगहों पे व्यवस्था लगाई हुई है। और जो जो ऐसे गांव थे जहाँ पे संभावित थे, हम लोगों ने ऐसे गांव एक तो क्रिटिकल मतदान केंद्र के द्वारा छांटे जाते हैं, और दूसरा हम लोगों ने पूर्व के अपराध को ध्यान में रखते हुए भी छांटे, और सभी जगहों पर जाके
जन चर्चा भी कर ली गई है और इस टाइप के आपराधिक जो लोग हैं उनको भी चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही साथ इसमें हम लोगों के द्वारा जो कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं उन सभी क्रिमिनल प्रोफाइलिंग भी की गई है, उनके रिश्तेदारों की क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की गई है और उन सभी के ऊपर कार्रवाई भी की गई, क्योंकि हर आम व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में संलिप्त नहीं होता, जिसका जो आपराधिक रिकॉर्ड रहता है वही करता है। तो उन सबके संवेदनशील मतदान केंद्रों के संबंध में एक्स्ट्रा पुलिस बल लगाया गया है। वहां पे सेक्टर ऑफिसर्स को भी निर्देशित किया गया है और हमारे बाकी मजिस्ट्रेट्स को भी निरंतर भ्रमण करते रहें और किसी भी तरह की अप्रिय घटना जो है तुरंत उसको रिपोर्ट करें। और पूरी हमारी नज़र है, एसडीएम तहसीलदार जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं पूरे अच्छे से लगे हुए हैं वहाँ पे, कहीं पे भी किसी तरह का दिक्कत अभी तक रिपोर्टेड नहीं है और ना ही आएगी। सरदारपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्त्री रोग एवं प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता पाटीदार को लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने ऑपरेशन करने के नाम पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल डॉक्टर संगीता पाटीदार अपने सरकारी निवास पर ही निजी क्लिनिक संचालित करती हैं, जहां बीम रोड निवासी महेश डामोर से डॉक्टर संगीता पाटीदार ने उनके चचेरे भाई की पत्नी की डिलीवरी व ऑपरेशन के नाम पर 8,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। फरियादी महेश द्वारा 2,000 रुपए 30 जून को दे दिए गए थे, वहीं 6,000 रुपए दिए जाना तय हुआ था, जिसके पूर्व फरियादी ने साक्ष्यों के साथ लोकायुक्त में शिकायत कर दी और जैसे ही डॉक्टर संगीता पाटीदार को 6,000 रुपए की रिश्वत दी गई, वैसे ही लोकायुक्त इंदौर की टीम द्वारा आरोपी डॉक्टर संगीता पाटीदार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। मामला यह है कि महेश डामर ये बिमरोड के निवासी हैं और इनकी चचेरे भाई की पत्नी बेनूबाई को यहाँ 27 तारीख को डिलीवरी हुई है ऑपरेशन से और बच्चा हुआ है, लड़के को जन्म दिया है। तो यहाँ जो डॉक्टर हैं संगीता पाटीदार, ये मेडिकल ऑफिसर हैं, इनने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है और उसके बदले में इनके द्वारा आवेदक से 10,000 रुपये की मांग की जा रही थी। और उसके बाद जब आवेदक ने 29 तारीख को शिकायत की लोकायुक्त पुलिस इंदौर में, तो उसको वॉइस रिकॉर्डर दे के बातचीत रिकॉर्ड कराई गई। रिकॉर्डिंग होने के बाद जब उसने बातचीत करी तो 8,000 में से 10,000 में से 8,000 लेना तय किया और आज 6,000 रुपये लेते उनको 10,000 रुपये की मांग करी थी मैडम ने। उसमें निवेदन प्रार्थना करने पर उनने 8,000 रुपये यश करे और उसके बाद में पैसे की व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण 2,000 कल दिए थे, 6,000 रुपये आज दिया। काय के लिए मांगी थी? वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा। ऑपरेशन होने के बाद में उनने 10,000 रुपये की मांग की। किसका ऑपरेशन करवाना है? वो मेरे अंकल का लड़का है यशवंत डामर, तो उनकी घर से लाड़ी हुई। अच्छा। तो मेरा भाई लगता है। आपका नाम? मेरा नाम महेश डामर, ग्राम बिमरो, तहसील। शहर के सनावद आवरण वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक राहुल निरगुड़े की द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में गुरुवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 40 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में संस्था सदस्यों ने बताया कि स्वर्गीय निरगुड़े सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते थे। किसी भी जरूरतमंद को रक्त की कमी की सूचना मिलने पर रक्त की कमी वो पूरी करवाते थे। उसी को श्रद्धांजलि स्वरूप रक्तदान शिविर रखा गया। फाउंडेशन से रखा गया है राहुल निरगुड़े इम्तियाज जर्सी। इनको 2020 में इनका देहांत हो गया था, उनसे उपलक्ष्य में रखा गया। क्या सोच क्या है? उनकी स्मृति में ये तैयारी की गई है जो कि हर साल किया जाएगा और आगे भी निरंतर जितनी कोशिश उनसे बनती है हम और करेंगे। कोरोना काल के बाद जहां स्कूल दोबारा शुरू हो गए हैं, तो वहीं कोरोना का खतरा भी परिजनों के लिए लगातार चिंता का कारण बना हुआ है। संक्रमण के चलते लगभग 2 साल तक लगातार स्कूल और कॉलेज बंद रहे, लेकिन अब नए सत्र से स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। बच्चों के परिजन लगातार स्कूल संचालकों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर बच्चों की पढ़ाई के साथ उनकी सुरक्षा का ध्यान किस तरह रखा जाएगा और इन 2 सालों में जो बच्चों की पढ़ाई की निरंतरता घटी है उसको कैसे वापस लाया जाए। तो आज हमें देखने को मिला एक दुगनी खुशी मिली, क्योंकि जो बच्चों पे मुस्कुराहट है
ऑनलाइन एजुकेशन पे बच्चे बिल्कुल मुरझा से गए थे। आज उन्हें इस स्कूल में आकर खुला वातावरण देखा है उन्होंने, तो आज बच्चों की बहुत अजब से मुस्कुराहट है। सभी बच्चे, पेरेंट्स सभी खुश हैं कि अब कोरोना के बाद हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अभी भी कोरोना पूरा तरीके से गया नहीं है और काफ़ी सावधानी रखनी पड़ रही है, तो किस तरह से हम मैनेज? जी बिल्कुल, हम अपनी बिल्डिंग को पूरा सुबह से हम सैनिटाइज करवा रहे हैं। बच्चों को भी सैनिटाइजर का यूज़ है और मास्क का भी यूज़ है, और जो दूरी है बच्चों की बिठाने की, एक एक बेंच पे एक बच्चा बैठा है। तो कोरोना की गाइडलाइंस हम अभी भी फॉलो। बोरवेल में गिरे नाबालिग दीपेंद्र यादव के मामले में पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए पिता और दादा पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन ने शिकायतकर्ता बनकर आईपीसी की धारा 308 के तहत परिजनों को आरोपी मानते हुए मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार पिता और दादा ने जानबूझकर बोरवेल का गड्ढा खुला छोड़ दिया ताकि कोई उसमें गिर जाए। खबर इंदौर के गांधीनगर से, जहां पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कब्जे से 70 ग्राम ड्रग्स, 3 देशी कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि एक युवक किसी व्यक्ति को ड्रग्स देने के फिराक में घूम रहा है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। जहां पुलिस को मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है, जिनसे और भी पूछताछ की जा रही है। हाँ, ये दिनांक 29-30 की रात में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि वसीम पिता जावेद हबीब खान उम्र 32 निवासी गेस्ट हाउस अमन नगर प्रतापगढ़ का कुछ एमडी और देने आया अपने साथी को गांधीनगर में। कितनी एमडी मिली? 70 ग्राम एमडी मिली और जावेद वसीम से 70 ग्राम एमडी मिली है। 3 कट्टे 15 बोल के 3 राउंड में, 2 जिंदा हैं और मेट्रो गाड़ी और एक। पूछताछ में क्या खुलासा हुआ इनसे? पूछताछ में अभी जांच चल रही है, अपराध पंजीबद्ध किया गया, जांच में है। रिमांड लिया गया? हाँ, रिमांड लिया गया। उनका रिमांड पर पूछताछ जारी है। सोर्स के पते करेंगे कहाँ से निकल आए और कहाँ से कट्टे कहाँ से लेकर के आए। खरगोन में एक 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची को नदी में नहाते वक्त किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, जिससे बच्ची बेहोश हो गई और बच्ची के मुंह से झाग निकलने लगा। स्थानीय लोगों ने बच्ची को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। मामले के बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल पैदा हो गया। बच्ची नहाने गई थी नदी पे, 3-4 बच्चे और साथ में थे, तो साइड में चल रही थी तो उसको कुछ जानवर ने काटा। इतना कंफर्म नहीं है कौन सा जानवर हो सकता है। बाकी बच्ची को बेहोश अवस्था में पीएससी भगवानपुरा लाया गया था। वहाँ से उन्होंने डॉक्टरों ने रेफर कर दिया जिला अस्पताल के लिए। बच्ची को भगवानपुरा के पास करही गाँव से लाया था। बच्ची अचेत अवस्था में आई थी। उसको बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात जानवर ने काटा है। वो सांप का जहर मान के ट्रीट कर रहे हैं। अभी ऑब्जर्वेशन करना होगा। अभी हालत क्या है? अभी बेहोशी हालत है। शुजालपुर के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने करीब 10 महीने पहले अकोदिया में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में इन पर 7,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। 5 अगस्त 2021 को पुलिस आरक्षक रवि और नीरज शर्मा को अखिलेश, पप्पू और मुकेश नाम के इन बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से चाकू मारकर घायल कर दिया था। अकोदिया पुलिस ने आरक्षक रवि की रिपोर्ट पर तीनों आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और जानलेवा हमला करने की धारा में प्रकरण दर्ज किया था। कल माननीय न्यायालय द्वारा 3 आरोपी गण को, जिन्होंने पुलिस पर जानलेवा हमला किया था, उनको दोषी पाते हुए 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास और 2-2 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामला इस प्रकार था कि दिनांक 5/8/2021 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अकोदिया जीन कॉलोनी जोशी गली में 3 कंजर मोटरसाइकिल चोरी की नीयत से घूम रहे थे
जिस पर पुलिस बल वहां गया तो आरोपी गण ने उन पर चाकुओं से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। आरोपी अखिलेश कंजर, पप्पू कंजर और मुकेश कंजर को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन ज्यादा अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए खबर भारत के साथ। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।